हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के। ठीक है, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैथ्स के लेकर आए, जो पिछले वर्ष में पूछा गया था मैथ्स के प्रश्न जो ग्रुप डी में, वो लेकर हम आए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, इससे ऐसे ही पूछा जाता है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, ये जो पूछा गया प्रश्न होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही हूबहू कई शिफ्ट में मिल जाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वह संख्या क्या होगी। इसे हम सॉल्व करते हैं। माना कि संख्या बराबर x का 25% बराबर 45। ठीक है, तो x का के चलते गुना आ जाएगा, 25% के बदले नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 45। अब देखो ऊपर ऊपर में कटेगा, 5 5 से 25, 5 से कट रहा है 5 9 45। ठीक है, फिर 5 से कटेगा नीचे 20, 5 6 100। तो x बराबर जो आएगा, x बराबर 20 × 9 बराबर 180। 180 संख्या निकल के आ गया, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और उसमें 20% लाभ पर बेचा गया तो बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, 20% लाभ पर यानी 120 में बेचा गया। ठीक है, 20% लाभ हुआ यानी 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो रहा है, तो 100 और प्लस 20 टोटल 120 में बेचा गया है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य कितना मानेंगे, क्रय मूल्य 100 मानते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो क्रय मूल्य 100 माने, जबकि प्रश्न में क्रय मूल्य कितना दिया है 800, तो ये 100 किसके बराबर होगा, 800 के बराबर, क्योंकि मेरा क्रय मूल्य 100 है और यहाँ प्रश्न में भी 800 है क्रय मूल्य, तो दोनों तो क्रय मूल्य ही हुआ, तो ये 100 किसके बराबर, 800 के बराबर। तो 20% लाभ पर बेचा गया यानी 120 में बेचा गया, तो बिक्री मूल्य हमें निकालना है x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर ऊपर ऊपर में भी काट सकते हैं, ऊपर ऊपर यानी ऊपर नीचे। x बराबर 800 × 120 बट्टे में 100, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, बराबर बचा 8 × 120 बराबर 12 8 96 यानी 960 रुपये आया बिक्री मूल्य। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 3 वर्ष बाद 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी होगी। ठीक है, यदि ब्याज साधारण ब्याज हो। ये जितने भी प्रश्न हैं पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं पूछा गया प्रश्न है। 3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष, मूलधन 8,000 और दर कितना है 10%, ब्याज पर कितनी होगी। ठीक है, वार्षिक ब्याज पर कितनी होगी, यदि ब्याज साधारण ब्याज हो। ठीक है, इसका साधारण ब्याज निकालने कहा गया है। तो देखो 100 मूलधन 800 है, 8,000 है, सॉरी 8,000 है, तो हम मूलधन कितना मानेंगे 100,
अगर ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है तो ये 100 बराबर किसका बराबर, 8000 के बराबर, 8000 के बराबर। ठीक है, और होता है क्या है देखो, आर टी बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है, आर टी बराबर साधारण ब्याज। आर का मतलब रेट और टी का मतलब समय। आर कितना है, दर कितना है, रेट 10, और टी कितना है 3, यानी 30। 30 जो किसके बराबर होगा, साधारण ब्याज के बराबर। ठीक है, तो आर टी मेरा किसान निकल के आया 30 आया, तो किस 30 जो है किसके बराबर होगा, साधारण ब्याज के बराबर। तो यही तो हमें निकालने कहा गया है, तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बराबर 8000 इंटू 30 हो जाएगा, 8000 इंटू 30 बट्टे में 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा, तो एक्स बराबर 80 इंटू 30, यानी 8 या 24। ठीक है, 8 या 2400 हो जाएगा। 2400 रुपये क्या आया, साधारण ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये आयत होता है इस तरह। ठीक है, आयत इस तरह होता है। ये लंबा कितना है, 15 मीटर। ठीक है, आमने सामने भुजा समान होते हैं। अगर ये 15 मीटर है यहाँ से यहाँ, तो ये भी इसके सामने वाली भुजा 15 मीटर होगा। ठीक है, 12 मीटर चौड़ा है, ये 12 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोला है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 12। इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 15 को 12 5 60, 5 5 60 का 0 हाथ में 6, 12 के 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो क्षेत्रफल निकल के या ये वाला हिस्सा, इसको क्षेत्र बोलते हैं, ये वाला हिस्सा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मान लो एक ट्रेन है, वो 60 की स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तक चला जाएगा। ठीक है, तो देखो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय होता है, तो चाल कितना है 60 है, 60 लिख दिए। समय कितना है 2 घंटा, 2 लिख दिए, बराबर 120। तो 120 आया, 120 जो दूरी आया। ठीक है, ये कितना 120 किलोमीटर। ठीक है, वो एक ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर है। 60 की स्पीड से जा रहा था, 2 घंटे समय लग रहा था, तो पूछा गया था प्रश्न में दूरी कितना है, कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर लिख दिए, चाल इंटू समय एक फार्मूला होता है। चाल का मान 60 है, इंटू समय 2 घंटा है, गुना कर दिए 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में आ चुके हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या का 3/5 भाग 45 है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो किसी संख्या का 3/5 भाग 45 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या में मालूम नहीं है, तो संख्या लिख दो एक्स। एक्स का 3/5 बराबर 45 है। ठीक है, तो एक्स का के चलते यहाँ पर गुना हो जाएगा, 3/5 बराबर 45। अब देखो ये 3 से कटेगा 45, ऊपर में बराबर में कटता है 3
15 तिया 45, 3 से कट गया। तो x बराबर हो जाएगा, ये 5 से 15 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे तो ठीक है। x बराबर 15 इंटू 5 बराबर 75। वो संख्या क्या निकल के आ गया? 75 है प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है और एक विद्यार्थी की आयु 20 वर्ष है, तो शेष 39 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, तो मान ली 40 विद्यार्थी है और इसकी औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। ठीक है, तो इसको लिख लो 40, इसको कुल संख्या निकाल लो, 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 40 10 4 47 दूनी 80, यानी 480 हो जाएगा टोटल। एक विद्यार्थी की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो शेष 39 विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी? एक विद्यार्थी जो 20 वर्ष है तो इससे 20 घटा कर दो, 0 8 में 2 जान से 6, 460 हो गया। अब 460 को 39 से 39 विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी? तो 39 से भाग दे दो, 39 को पूछा है तो 39 से भाग दे दो, 39 से भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 11.79, यही औसत आ जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और उसे 600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, एक वस्तु है, कोई भी वस्तु 500 रुपये में वो खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले हमें लाभ निकालना है कि कितना लाभ हो रहा है, यानी फ़ायदा कितना हो रहा है। फिर उस लाभ को प्रतिशत निकालेंगे, कितना प्रतिशत हो रहा है। ठीक है, तो पहले लाभ निकालेंगे। ठीक है, लाभ बराबर होता है क्या है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचा गया जो मूल्य, माइनस क्रय मूल्य यानी जो खरीदा गया वो मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य है 600 और क्रय मूल्य है 500, तो इसको 600 में 500 या घटा करेंगे तो आ जाएगा 100। 100 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत में निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लाभ को ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, और नीचे में लिखते हैं क्रय मूल्य को। लाभ क्रय मूल्य कितना है? 500, नीचे क्रय मूल्य को लिखते हैं और इंटू 100 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये 5, यहाँ 2 जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो कटा, 5 20 से 100, यानी 20% आया मेरा लाभ। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जितने भी प्रश्न है सब पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि अगले एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। ठीक है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त मतलब समझते हैं, वृत्त इस तरह का होता है, गोल मटोल, एक वृत्त है। ठीक है, इसका जो व्यास दे रखा है पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? इस वाले एरिया का क्षेत्रफल बोलते हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, r मतलब क्या? r मतलब होता है त्रिज्या, r बराबर त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या तो इसमें दिया नहीं है, व्यास दिया है, तो व्यास जो भी दिया है उसका आधा होता है त्रिज्या। मान ले व्यास कितना दिया है? 14, तो त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा, 14 को 2 से भाग दे दो, यानी 7। त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा यानी 14 है,
व्यास, तो त्रिज्या क्या होगा 7। 14 को 2 से भाग दे दो 7, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। इसका मान होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना आया 7, तो 7 आर स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर के चलते इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर मत लिखो, ये स्क्वायर है तो मतलब 2 को लिख दो, ठीक है। तो 1 7 कट गया, 1 7 कट गया, ऊपर में बचा 22 × 7, 22 × 7। इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 घंटा 30 मिनट को सेकंड में कितना होगा। 2 घंटा और 30 मिनट टोटल कुल का कितना सेकंड होगा, ठीक है। तो देखो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, ठीक है। 60 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 मिनट में हो जाएगा 60 × 60 यानी 3600 सेकंड, यानी 60 मिनट में 3600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 60 मिनट बोलो या चाहे 1 घंटा बोलो, 1 घंटा में कितना आ गया 3600 सेकंड। तो यहाँ प्रश्न में 2 घंटा बोला गया है, तो 2 घंटा में 3600 × 2 यानी 7200 सेकंड, ठीक है। 7200 सेकंड आया। जब 1 घंटा में 60 मिनट बोलो या चाहे 1 घंटा बोलो, आया 3600 सेकंड। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 36 दूना 72, 7200 सेकंड, ठीक है। तो 2 घंटा में 7200 सेकंड आया। आप 30 मिनट का निकालेंगे, 30 मिनट में कितना सेकंड, 30 मिनट में कितना सेकंड, तो हो जाएगा 30 × 60 यानी 1800 सेकंड, ठीक है। तो 2 घंटा में 7200 सेकंड और 30 मिनट में 1800 सेकंड। 2 घंटा का भी सेकंड निकल गया, 30 मिनट का भी सेकंड निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, 2 घंटा में कितना सेकंड 7200 प्लस 30 मिनट में कितना सेकंड 1800, कितना होगा 7 × 8, 8 × 1 9000, 9000 सेकंड, ठीक है। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 7200 प्लस 1800 दोनों को जोड़ देंगे तो 9000 सेकंड आ गया, ठीक है। टोटल 2 घंटा 30 मिनट का। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड फेमस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो हम रोज़ लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये प्रश्न जितने भी हल किए, ये पूछा गया प्रश्न है जो 2018 में पूछा गया था। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है ऐसे ही प्रश्न हूबहू मिल जाए या फिर इससे ही रिलेटेड कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, लेकिन ये ऐसा ही सेट से दिया जाता है प्रश्न, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।